YouTube पर 1000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, 1 लाख व्यूज आए तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर हमारे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हो तो हमें कितने पैसे मिलने हैं, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा आज की वीडियो के अंदर। यहां पर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट गेसेस आ रहे हैं जो कि 1000 व्यूज के लिहाज से हैं, तो बिल्कुल ये सारे गेस ठीक है, 1000 व्यूज पे इतने ही पैसे मिलते हैं, और ये पैसे कभी ज्यादा होते हैं कभी बहुत कम होते हैं। लेकिन ये ना समझिएगा कि ये तो निश के लिहाज से होते हैं, किसी के निश पे ज्यादा पैसे आते हैं, किसी के निश पे कम पैसे आते हैं, क्योंकि ये दो वीडियोस आपके सामने है। एक वीडियो के ऊपर मुझे 0.48 का जो है वो आरपीएम मिला है, और दूसरी वीडियो पर 1.05 का मिला है, जबकि टॉपिक जो है हमारा सेम है। इसी चैनल के ऊपर मुझे ये रेवेन्यू मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी बताऊंगा कि बेस्ट निशेस कौन सी है जहां पर आपको काम करना है जिससे आपके रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा होगा, यानी पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज आप सीखने को मिल जाएंगी। मेरा नाम है काशिफ मजीद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें यूट्यूब मास्टर क्लास भी है, तो ये डिफरेंट कोर्सेज जो कि हम लोग ऑफर करते हैं, इसके लिए हमारी वेबसाइट है kashifmejid.com, यहाँ पे भी जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि YouTube हमें कितने जो है वो पैसे देता है। YouTube के पैसों को कैलकुलेट करने के लिए हमें आरपीएम और सीपीएम का नॉलेज होना चाहिए। पहले आरपीएम को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको 1000 व्यूज पर कितने पैसे मिलेंगे, जबकि सीपीएम जो होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको 1000 एड्स के ऊपर कितने पैसे मिलेंगे। आपने देखा होगा अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर एक नहीं बल्कि दो एड्स आ रहे होते हैं। अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो तो उसके अंदर भी काफी एड्स चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको 1000 व्यूज के ऊपर जो है वो आपने ये देखना है कि कितने पैसे मिलेंगे। एड्स तो हो सकता है 500 व्यूज के ऊपर भी 1000 एड चल जाए, तो उस पर हमेशा सीपीएम ज्यादा होता है और आरपीएम थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको जेन में रखना है जब आपने ये सोचना है कि भाई मुझे किस निश में जाना है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा होगा। तो सबसे पहली चीज वो है आपकी वीडियो लोकेशन, यानी कि आपकी वीडियो कहां पर देखी जा रही है। अगर वीडियो आपकी पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, ऐसे कंट्रीज में देखी जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत कम आरपीएम मिलेगा, यानी कि आपको जो पैसे हैं वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि यहां के लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो कुवत होती है वो बहुत कम है। तो इस वजह से यहां पर जितने भी एड्स आते हैं वो हमेशा से उतने ही कह लें कि छोटी चीजों के ऐड होते हैं। तो जब कोई भी प्रोडक्ट बहुत जो है वो महंगा नहीं होगा तो वो जाहिर है ऐड भी यूट्यूब को महंगा नहीं देगा, तो यूट्यूब हमें भी ज्यादा पैसे नहीं देगा। अब यूट्यूब जो पैसे देता है उसके अंदर से आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉन्ग वीडियोस हो तो 55% हमारे होते हैं और 45% यूट्यूब के होते हैं, ये भी ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद जो है वो आपको अगर यूएसए की ऑडियंस मिलती है या यूके की मिलती है या आपको कनाडा से लोग दिखते हैं, तो भाई आपको यहां पर इतना मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप भी हैरान होंगे। अगर पाकिस्तान में आपको 1 रुपया मिल रहा है ना, तो आपको यूएसए यूके से 15 से 20 रुपए मिलेंगे। मतलब यह है कि 15x आपकी इनकम होगी। अगर आपके $1000 बन रहे हैं तो यहां पर आपके $15,000 बनेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस आता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब आपने यही सोचना है कि मैंने तो यूएसए का चैनल बनाना है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, वो उर्दू में बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, तो आप लोग वो देखें कि जहां पर आप जो है वो कंफर्टेबल हो, जहां पर आप काम कर सके। तो शुरुआत आप पाकिस्तानी चैनल से भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको एक अच्छी इनकम हो जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है वीडियो की लेंथ। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से कम की होगी तो आपको पता है कि उसके ऊपर मल्टीपल एड्स नहीं लगेंगे, तो आपके शुरू में वीडियो के ऐड आएंगे और बिल्कुल लास्ट पे कोई ऐड आ सकता है। तो जितने कम ऐड होंगे उतनी कम इनकम होगी। लेकिन अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ज्यादा की होती है तो उसके अंदर आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि जब ज्यादा दरमियान में भी ऐड आते हैं तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से लोग पॉडकास्ट करते हैं, और 1 घंटे की अगर पॉडकास्ट होती है तो आप उनका रेवेन्यू देख के हैरान हो जाएंगे कि वहां पे उनको जो आरपीएम मिलता है वो $4 का भी मिलता है, यानी कि 1000 व्यूज के ऊपर वो बंदा $4 भी कमा रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वीडियो की लेंथ कितनी है, और वीडियो की लेंथ बढ़ानी वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि लोग ही छोड़ के चले जाएं। अगर वीडियो आपकी इंगेजिंग होगी, लोग देखना चाहेंगे, तभी वीडियो आपकी काम आएगी और आपको पैसा कमा के देगी। तो वीडियो की लेंथ वैसे ही आपने नहीं बढ़ानी। इस सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो ये है कि आपकी वीडियो लोग किस तरह से ढूंढ रहे हैं। अगर मैंने आपको ये 2 वीडियोस के दिखाए थे स्क्रीनशॉट्स, तो यहां पर आप देखें तो ये भी इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हैं कि मुझे जो पहले नंबर पे जहां पे आरपीएम बहुत कम मिला है वहां पर ये वीडियो गई है ब्राउज फीचर से, यानी कि लोगों के सामने आई है और उन्होंने इसको जो है वो क्लिक कर दिया और वहां से वीडियो देखना शुरू हुए। जबकि जो दूसरी वीडियो है जिसके ऊपर मुझे आरपीएम अच्छा मिला है, हालांकि टॉपिक यूट्यूब के रिलेटेड ही है, लेकिन उसका जो है वो मेन रिजल्ट देखें तो यूट्यूब सर्च है, यानी कि लोगों ने जब सर्च किया है इसको और वहां से क्लिक किया है तो फिर आपको आरपीएम भी अच्छा मिलता है। इसका रीजन ये होता है कि यूट्यूब ये देखता है कि अगर कोई बंदा सर्च करके आ रहा है ना, तो वो ऐड भी बिल्कुल उसके रेलिवेंट होगा, तो वो ज्यादा चांसेस है कि उसको परचेज कर ले। ठीक है, और अगर कोई बंदा वैसे स्क्रॉल करते हुए कोई वीडियो ओपन करता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे लोग परचेज नहीं करते। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि ऐसी वीडियोस भी बनानी है जहां पर लोग जो है उसको सर्च करके आए, ताकि वहां से भी आपका आरपीएम जो है वो इंक्रीज हो और आपके पैसे ज्यादा बने। ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको जेन में आपने रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि
निश पे किस तरह से डिपेंड करती है इनकम। अब मैं आपको निशेस के लिहाज से बता देता हूं, जैसे कि अगर आप एजुकेशन पे बात करते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, इसी तरह आप जो है वो पढ़ाने के वाले से किसी भी चीज पे बात करते हैं या सिखाते हैं लोगों को, तो आपका जो आरपीएम रहेगा वो तकरीबन 0.6 से लेके 1.2 या 1.3 डॉलर तक रहेगा पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए। अब यहां पर जो है वो ये डिपेंड करेगा कि आपकी वीडियोस किस तरह से देखी जा रही है, ब्राउज फीचर से या यूट्यूब साइट से, फिर उसके बाद आपका जो कीवर्ड है वो क्या है। अगर आप लोग सही कीवर्ड नहीं डालते अपनी वीडियो के टाइटल के अंदर तो आप समझ लें कि आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अब कीवर्ड सही डालने का मतलब यह है कि जो वीडियो की रेलेवेंस आपका कीवर्ड्स होंगे वो डालना है। कुछ लोग होते हैं वो हिंदी में लिख देते हैं या उर्दू में लिख देते हैं, तो वैसे कीवर्ड्स के ऊपर बहुत कम जो है वो आरपीएम मिलता है, क्योंकि उस तरह के कीवर्ड्स लोग सर्च नहीं करते। तो जब ऐड नहीं उस पर आएगा तो आपको जो है ना वो रेवेन्यू कम मिलेगा। अब ऐड ना आने का एक कंसेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो उस ऐड के मिलते हैं, और वो ऐड तब अच्छा आता है जब आप कीवर्ड अच्छा डालते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड की गेम होती है। अब कीवर्ड जो है वो जिस निश के अंदर अच्छे होंगे उस निश के अंदर पैसा भी ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं व्लॉगिंग की, हम लोग बात कर लेते हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जो फनी प्रैंक्स होते हैं, कॉमेडी स्किट्स होती हैं, पॉडकास्ट होती हैं, इस तरह की वीडियोस जिनका कोई रेलिवेंट जो है ना कीवर्ड नहीं बनता होता, ज्यादातर उसमें प्रैंक्स आ जाते हैं या इस तरह की जो सिंपल वीडियोस होती हैं, उनके अंदर आरपीएम हमेशा से कम रहा है। 0.3 डॉलर भी मिलता है, 0.4 डॉलर भी मिलता है। इसका मतलब 1000 व्यूज पे आपको जो है वो आधा डॉलर से कम ही पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि भाई जब आपको आरपीएम कम मिलता है तो वहां पे आपके व्यूज भी ज्यादा होते हैं। जब व्यूज ज्यादा होते हैं तो आपकी अर्निंग फिर भी बेहतर हो जाती है। और एजुकेशन के अंदर अगर आरपीएम ज्यादा है तो व्यूज कम होते हैं, क्योंकि लोग पढ़ना और सीखना नहीं चाह रहे होते, तो फिर आपको जो है वो तकरीबन अर्निंग उतनी नहीं होती जितनी की इंटरटेनमेंट में हो रही होती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई किस निश में कितना जो है वो ज्यादा आरपीएम मिलेगा। तो वो निशेस जिनमें ज्यादा आरपीएम है उनके अंदर ऑनलाइन अर्निंग आती है, उसके अंदर यूट्यूब से रिलेटेड जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं ये भी बेहतर है, क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत अच्छा आरपीएम मिलता है, फिर उसके बाद ऑटो एंड व्हीकल से रिलेटेड बहुत अच्छा है, मोबाइल के जो लोग रिव्यूज करते हैं उनका आरपीएम बहुत अच्छा है। ओवरऑल बात करने का मकसद यह है कि वो वीडियोस जिनके ऊपर महंगे एड्स चल सकते हैं उनका आरपीएम अच्छा रहेगा। जैसे गाड़ी एक बहुत महंगी चीज है, तो उसका जब एड आएगा तो वो यूट्यूब को भी अच्छा पे कर रहे होंगे उसके लिए, क्योंकि अगर एक बंदा भी कोई गाड़ी का कोई पार्ट खरीद लेता है या गाड़ी खरीद लेता है तो ठीक ठाक उनको प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बदले अगर कोई छोटी सी चीज बेच रहा है, जैसे कुछ स्पारी बेच रहा है या कुछ इस तरह का एड लगा हुआ है, तो जाहिर है 2 रुपए की स्पारी है तो कितना ही पैसा आपको दे सकते हैं। जबकि गाड़ी का एड बहुत महंगा होगा, तो जितना महंगा एड आपकी वीडियो पे आएगा उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो महंगा एड लाने के लिए आपको ऐसे कंटेंट पे काम करना है जिसके जो है वो आप कह लें कि कीवर्ड्स इतने अच्छे होने चाहिए कि वो बहुत ज्यादा महंगे जो है वो उस पे एड्स आए। तो कीवर्ड की गेम है सारी, कीवर्ड अगर अच्छे होंगे तो अर्निंग भी आपकी अच्छी होगी। तो अगर आपका यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको एक रफ फिगर भी दे देता हूं कि भाई कितने व्यूज पे कितने डॉलर बनेंगे। अगर आपके जो है वो 1000 व्यूज आते हैं तो 0.4 डॉलर बनेंगे, और आज का रेट जो है वो डॉलर का 285 है, तो उस लिहाज से मैं कैलकुलेशन यहां पर लगा देता हूं। इसी तरह से अगर आपके 1 लाख व्यूज आ जाते हैं तो आपके अराउंड जो है वो 40 से 50 डॉलर्स इजीली बन जाएंगे। और अगर आप लोगों के 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो इजीली आपको पाकिस्तान में रहते हुए 500 से 600 डॉलर देखने को मिलेंगे। ये मैं अंडर 8 मिनट वीडियोस की बात कर रहा हूं। अगर आपकी वीडियोस 8 मिनट से ज्यादा की होती हैं तो आप प्लस 100 डॉलर कर लीजिए 1 मिलियन व्यूज के ऊपर, प्लस 10 डॉलर कर लीजिए आपकी जो है वो 100 के व्यूज के ऊपर, और 1 जो है वो 1000 व्यूज के ऊपर आपके तकरीबन 0.6 डॉलर तक इजीली बन जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आपने YouTube पे अच्छे से काम करना है। जब आपकी वीडियो ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा आपके रेवेन्यू होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।